सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पूर्वोत्तर भारत के इन सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के हाथ जब सेवा करने के लिए बढ़े तो वो सभी को देवदूत जैसे नजर आए। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे संघ स्वयंसेवक जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सेवा पूर्वोत्तर के इन 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में हुई है। यही नहीं, कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर लोगों को दैनिक वस्तुओं को लेकर दो चार होना पड़ रहा था। ऐसी विकट घड़ी में समर्पित स्वयंसेवक लोगों के घरों पर खुद पहुंचे और उन्हें राहत सामग्री प्रदान की। स्वयंसेवक तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आवश्यकता है तब तक। सेवा उनका स्वभाव है। समाज के सभी अन्य लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लंबे समय तक सेवा करनी पड़ेगी। इस आवश्यकता को समझकर वो अपने प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा विश्वास है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सिर पर वजनदार बोरी उठाए स्वयंसेवक चले आ रहे हैं। सेवा की ऐसी अनुपम भावना बिना समर्पण के संभव नहीं। कि 21 मार्च से ही पहले दिन से ही संघ के स्वयंसेवक स्थान स्थान पर इसमें सक्रिय हो गए थे समाज की सहायता करने के लिए। ये एकदम नई बीमारी थी, इसके बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को, क्योंकि संघ स्वयंसेवकों को शाखा में से यह संस्कार मिलता है कि मैं समाज का अंग हूँ, समाज मेरा अपना है। तो समाज के हर समस्या संकट के समय मुझे सहायता करनी है और मेरा योगदान करना है अपना समाज मानकर। इसको संघ में वयं राष्ट्रांग भूता का संस्कार हम कहते हैं। अनेक स्थानों पर कुछ इसी तरह नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र आत्मसात करती हुई सेवा भारती नजर आई। देश में लॉकडाउन की घोषणा होते ही पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अन्य लोग देश के अलग अलग शहरों में फंस गए, जिनको तत्काल राहत पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। दिल्ली में सेवा भारती ने हेल्पलाइन नंबर के जरिए सहायता की। कार्यकर्ताओं की शिफ्ट बनाकर 24 घंटे की सेवा सुनिश्चित की गई। स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए 10 डॉक्टरों की टीम हेल्पलाइन से जुड़ी। इस प्रकार हेल्पलाइन और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से 8000 से अधिक परिवारों से जुड़ना संभव हो पाया। इस हेल्पलाइन नंबर पर पूर्वोत्तर के अनेक स्थानों से लोगों के फोन आते थे। उनको राहत पहुंचाना, भोजन व दवाई की व्यवस्था करना और फंसे हुए लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करना शामिल रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमको कॉल किया था। कॉल करने के बाद ये लोग राष्ट्रीय स्वयं इसका शॉर्ट फॉर्म RRS भी बोला जाता है इसको। तो वो लोग हम लोग को फ़ोन किया था, तो हम लोग को थोड़ा सा खाना हम लोग को प्रोवाइड किया है। सो वी आर सो हैप्पी फॉर ऑल टीम। ये पूरा हम लोग का महाराजा, ये लोग वो लोग का हेल्पलाइन और आप लोग का राष्ट्रीय संघ, वो लोग को भी आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया। 23 मई की शाम 8 बजे सेवा भारती को एक सूचना प्राप्त हुई। गुड़गांव से दीमापुर जाने वाली स्पेशल श्रमिक रेलगाड़ी में यात्रियों को भोजन पानी और दवाई की समस्या है। सूचना मिलते ही इन सभी को अलग अलग स्थानों और रेलवे स्टेशनों पर राहत सामग्री स्वयंसेवकों की ओर से उपलब्ध करवाई गई। आप नागालैंड जाइए, आप मेघालय जाइए, जहाँ पे कृष्ण आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारे कार्यों ने बहुत अच्छा काम किया। एक ट्रेन जा रही थी गुड़गांव से दीमापुर के लिए, उनके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं थी ट्रेन के अंदर में। सिलीगुड़ी के हमारे कार्यकर्ताओं ने 1664 लोगों को, यात्रियों को खाना पीना, दवाई, बच्चों के लिए डायपर, सब कुछ व्यवस्था कर दी 2 घंटे के नोटिस पे। इसलिए हम कहीं भेदभाव नहीं करते। भाषा, बोली, प्रांत, वर्ग,
जाति, पंथ और संप्रदाय से परे होकर स्वयंसेवक सर्वे भवन्तु सुखिनः और उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सेवा करते हैं। कोरोना काल में न केवल पूर्वोत्तर भारत बल्कि पूरे देश में सेवा भारती ने संकट में फंसे हुए लोगों की सहायता कर सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।